भी आपको लगता है कि अपुनिच्छी भगवान है? घमंडी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यही है घमंड, गर्व, बस हो गया। आपका एक बयान कि मैंने जिसके लिए नहीं गाया वो कभी स्टार नहीं बन पाया, जिसके लिए गाया वो सुपरस्टार बन गया। हाँ, जिस स्टार के लिए गाया वो हमेशा सुपरस्टार बने हैं। जिनके लिए नहीं गाया, ऐसा नहीं बोला कि जिनके लिए नहीं गाया उनके लिए वो स्टार नहीं बने, ये गलत है। जिनके लिए गाया, जिस स्टार के लिए गाया वो सुपरस्टार बन गया। बाकी आंसर आपके पास है, आप गूगल कर लीजिए। अगर आप शाहरुख खान के लिए नहीं गाते तो क्या वो स्टार नहीं बनते? बिल्कुल है, तब पहले भी एक मिनट मुझे सोचने दीजिए, आप कैसे कैसे सवाल करते हैं। अगर ऐसा है तो मैंने शाहरुख खान के लिए जब जब गाया तो वो पिक्चरें, वो सुपरस्टार नहीं था। बड़ी मुश्किल है, कोई पिक्चर देखने नहीं गया सर। खोया मेरा दिल, सुना है तुम लोगों ने गाना? दादा एक बार मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, गाना सबको मालूम है। क्या बात। लेकिन क्या है सर, पिक्चर सुपर फ्लॉप थी तो मैंने कभी सुपरस्टार के लिए गाया नहीं। फिर ये अब वो गाना कितना बड़ा वायरल है, आज से 20 साल पहले गाया था। वो लड़की जो सबसे अलग है, बच्चों मालूम है? वो लड़की जो सबसे अलग है, पिक्चर फ्लॉप थी तो मैंने किसी सुपरस्टार के लिए नहीं गाया सर। ये फ्लॉप पिक्चरें थी जिसमें मैंने गाया है। सुपर हिट पिक्चरों में लोगों ने गाया है, लेकिन मैंने फ्लॉप पिक्चर के गाने भी हिट हुए हैं मेरे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कराया, नहीं, ऐसा नहीं है। गाने अच्छे थे, चल गया। किस्मत अच्छी थी जो उनको अच्छे गाने मिले, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे अच्छे गाने मिले। 17-18 साल से आप शाहरुख खान के लिए नहीं गा रहे हैं। हाँ, जब शाहरुख अभी भी स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, दुनिया के सुपरस्टार्स में उनकी गिनती हो। देखिए, आप या तो इसको कॉमेडी शो बना लीजिए, तो मैं कॉमेडी करता हूँ। कॉमेडी के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि जब शाहरुख खान को, जब वो यंग थे तब मेरी यंग वॉइस चलती थी। तो हो गया आंसर। आपकी वॉइस तो अभी भी यंग है। हाँ, वही तो आंसर है मेरा। समझ गया मैं, मतलब वो शाहरुख खान ओल्ड हो गए इसलिए यंग। ऑब्वियसली नहीं सूट करेगी मेरी वॉइस टू यंग। दादा ये कसम ली क्यों थी आपने? नहीं, ऐसा नहीं है कि कसम मैंने लिया। अब ये देखिए, ये आप गूगल कर लीजिए, सबको मालूम है कि क्या केस है। ये आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट कि मैं खुद को बहुत मानता हूँ, सम्मान करता हूँ मेरे आर्ट को। हर आर्टिस्ट को सम्मान करता हूँ। हर आर्टिस्ट एक क्रिएटर होता है, ऐसा नहीं कि बस आया करके चला गया, ऐसा नहीं है। तो सम्मान जब मैं देता हूँ तो मैं किसी और को सम्मान देता हूँ, तो वो सम्मान उसको मिलना चाहिए जिसका क्रिएटर पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। आवाज़ फैल रही, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कौन गा रहा नहीं गा रहा है। उसके बाद भी आप अगर नहीं भी दे सम्मान, डजेंट मैटर। लेकिन बुरा बहुत लगा था। बुरा इतना लगा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ शिकागो में पिक्चर देख रहा हूँ, इंडिया में भी नहीं देखा पिक्चर, स्पेशल उसमें लगाया गया। तो एंड में झाड़ू वाला हॉल में हम आखिर में बैठे हुए, तब जाके क्रेडिट में दिखता भी नहीं है, एंड में कहीं कहीं पे नाम आ रहा है। ओम शांति ओम फिल्म की बात कर रहे हैं। वो भी था और वो भी था, मैं हूं ना में भी ऐसा हुआ था। तो 2 बार हो गया। फिर मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया क्या है कि या तो फिर तुम आप बन जाओ वो टिपिकल हिपोक्रेट बन जाओ। हिपोक्रेट होना तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप चमचे मत बनो, क्योंकि आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हो। आप भीख नहीं मांग रहे हो, वो अच्छा चीज़ नहीं। तो वही है। लेकिन दादा 17-18 साल हो गए इस बात को। आप लोगों का एक ही इकोसिस्टम है, पार्टीज वगैरह होती हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी गिले शिकवे दूर करने का मौका नहीं मिला? मैं पार्टीज में जाता ही नहीं। आपकी शाहरुख खान से कोई मुलाकात वगैरह भी नहीं हुई तब? लाइफ में 1 या 2 बार। तो उस वक्त कोई बातचीत नहीं हुई इसको लेकर? किस चीज़ को लेकर कोई बातचीत नहीं? तब तो सक्सेस में हम दोनों एक साथ सक्सेस में झूम रहे थे, यस बॉस और ये, तब हम लोग मिलते थे अपने उसमें, वो सुपरस्टार। वो कह रहे हैं कि आपका पब्लिसिटी स्टंट है, आप मना करके स्टार बनना चाहते थे। मैंने पहली बार देखा ये, फिर से चलाते रहिए इसको। आप क्या कहेंगे? चलाते रहिए, मैं कहूँगा ही नहीं, कुछ नहीं कहूँगा। ये मैंने पहली बार देखा। मैंने सुना था कि ऐसा कहा गया है, लेकिन इतना बड़ा सम्मान देना, इस सम्मान के लायक था मैं, इसलिए दिया मुझे। हमारी रिसर्च टीम आपके लिए बहुत सारी चीजें अभी लेकर आई है जो आप पहली बार देखेंगे। हमारे एडिटर्स में सबसे पहले बताइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार। अभिजीत जी, आपको पिछले 40 साल से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और आपकी आवाज़ का मैं बहुत बड़ा कायल भी हूँ, और आपके गाने हमेशा दिल बहलाते रहते हैं। ये बात फिर वहीं आती है कि आपके गाने दिल बहलाते हैं और आपके बयान दिल दहला देते हैं।
आप कितनी बार ऐसे बयान देते हैं, खासतौर से कई बार जब आप गरीबों को लेकर कहते हैं, फुटपाथ पे सोने वालों को लोग कहते हैं, उनको कुत्ता कहते हैं, काहे को इतनी गरीबों को लेकर इतनी नफरत क्यों है? आपने खुद इतनी गरीबी देखी, आप पहुंचे, आपने कुत्ता तक कह डाला कि और आप सलमान खान का वैसे एक तरफ विरोध करते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसको समर्थन भी कर जाते हैं। आखिर क्या बात है, आप इतने बयान बार बार क्यों देते हैं? आपकी आवाज में इतना दम है, वही आपको पॉपुलर करने के लिए काफी है। सरदाना जी का सवाल है, आपका जवाब। जी ऐसा है सरदाना साहब, आप जिस कुर्सी में बैठे हैं ना, आपको भगवान ने आपको एक कुर्सी दी है, उसके बाद भी आप अगर यहाँ पे जमीन पे लेट जाएंगे, कोई आएगा फटका मारेगा, ये हो जाएगा, तो आपकी गलती है या उसकी गलती है? देखिए फुटपाथ अलग है, सड़क अलग है। सुनिए, नहीं सुनिए, मेरी फुटपाथ साइड में है, नहीं, अब सड़क बीच में है। हाँ फर्क है। हाँ, मैं सड़क के बीच में सो आपको जी मैं इनका ट्वीट बता देता हूँ एक बार। नहीं, आप 6 मत मई बताइए। 2015 को दादा मत बताइए, सुनिए। सोशल मीडिया पर आपने लिखा, कुत्ता रोड पर सोएगा तो कुत्ते की मौत मरेगा, सड़कें गरीब के बाप की नहीं है। मैं 1 साल तक बेघर रहा लेकिन कभी सड़क पर नहीं सोया। आत्महत्या अपराध है और फुटपाथ पर सोना भी अपराध है। मुंबई के रोड और फुटपाथ पर सोने का शौक है। मुंबई के रोड और फुटपाथ पर सोने का शौक है। सुनिए मेरी बात, आपने सलमान को डिफेंड किया। आपने वानखेड़े साहब तो बॉम्बे के हैं, उन्होंने देखा होगा जहाँ पे ये हादसा हुआ था, वो जो क्या अमेरिकन बेकरी, वो बेकरी का हिस्सा है बाहर, इतना बड़ा चबूतरा है, उसके बाद एक पेवमेंट है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिए, माफ करना, वो खाली एक पर्टिकुलर उसकी बात नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। मेरा कहने का मतलब ये था, मुझे मालूम है इन्होंने भी मेरे को काफी ड्रिल किया था, वानखेड़े साहब ने उस टाइम भी, तब भी अभी भी कह रहा हूं कि मैंने कहा था एक शराबी शराब पी के गाड़ी लेके आएगा, चढ़ा देगा, वो शराबी है, वो शराब में आएगा रात को, तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, तुम सड़क पे सोओगे कुत्ते की तरह, और शराबी आके गाड़ी चढ़ा देगा। शराबी क्या करता है? कुत्तों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता ना। ये लोग वहां पे क्यों सो रहे थे जहां पे चबूतरा है? ये बताइए, या तो वो लाए गए थे, ये शराबी ने बोला कि मैं यहाँ पे आऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा, इसको खत्म कर दीजिए ना। अच्छा, इसके बाद आपको जितने भी चैनल पे आप मेरी बात हुई थी, मैंने माफी मांगा था। माफी किस लिए मांगा था? क्योंकि ट्वीट गलत था उसके लिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब, उसी एक वीक पहले, उसके पहले भी एक ट्रक ने रोड के ऊपर 10 लोगों को कुचल दिया। आपने माफी मांगी, वो न्यूज में भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो मैंने कहा न्यूज में लाओ इसको बार बार। इसीलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। आपने माफी मांगी थी और एब्सोल्युटली मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको खान से क्या दिक्कत है और उसके पीछे की वजह मैं बता रहा हूं। आप शाहरुख खान को हकला कहते हैं, नहीं कहा। सलमान को नशा। आप ये बात आप एडिट मत कीजिए। एक बार सवाल लो, फिर आप उसका करेक्शन। नहीं, सवाल सुन लो, फिर आप बता। भूल जाऊंगा जवाब। मैंने बोला कि शाहरुख खान के जितने लोग हैं ना, साथ में दोस्त बनते हैं, वो इतने गिरे हुए हैं, उसको हकला बोलते हैं। वो लोग हकला बोलते हैं, उसके नाम का कुत्ता पालते हैं। आमिर खान ने कुत्ता पाला उसके नाम का। इज इट राइट और नॉट? मैंने ये बोला। ये किस बात के खान 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 करते हैं कि एक दूसरे को गाली देते हैं, उसको सिर्फ हकला बोलते हैं। मैंने ये कहा, मैं हकला बोलता हूं ऐसा नहीं, आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने नहीं बोला। ये जो सलमान खान को आप नशेड़ी बोलेंगे, आमिर खान को आप ढोंगी कहते हैं, ये सब लोग आपके साथ क्यों काम करना चाहेंगे? अच्छा बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर के साथ बैठा कौन था? ये तो पैदा भी नहीं हुए थे। इतना बड़ा नर्मदा नदी बन रहा है, वहां के लिए बन रहा है। मेघा पाटकर के बाद एक सुपरस्टार आमिर खान जाके बैठ गए। मैंने तो उसी टाइम बोला था, ये बंदा देख लो, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से पहचानो। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटकर के, उसमें मेघा पाटकर तो एक एनजीओ फंडेड लोग हैं, सबको मालूम है। आपको नहीं मालूम है तो आप अंधे हैं। ऐसे तो दीपिका पादुकोण जेएनयू गई, तो आप उनके बारे में भी बोलेंगे? हाँ, तो सब मेघा पाटकर। देखिए, नाम मत लीजिए प्लीज इनका। मैं नहीं नाम सुनना चाहूंगा। मैं इनको देशद्रोही नहीं कहूंगा, देशद्रोही भी नहीं कहूंगा, लेकिन उससे भी गए गुजरे लोग हैं जो जेएनयू में जाते हैं और मेघा पाटकर के साथ मिलकर बात करते हैं। उसने मेघा पाटकर के साथ बैठा वहां पे अनशन में, क्या लेना देना था उसका? ये खान है तो मैं क्या करूं? ये खान है तो उसको ही बैठना था वहां पे। क्यों? फिर क्या हुआ? हमको इंडिया में डर लगता है, चले गए। आप देख लीजिए, उसने ये बोला ना, हमको इंडिया में रहना डर लगता है। फिर क्या किया? हमारे शिव जी को बना के रोड पे, कौन सी फिल्म थी, शिव जी बन के रोड पे दौड़ाया, पीके। हाँ, पीके। तो ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? हमारे भावनाओं, हमारी आस्था, हमारे हिंदू, मैं बोलता हूं, मैंने भगवान को किसी ने लाइफ में नहीं देखा। अक्षय कुमार ने भी तो ओ माय गॉड में भगवान का रोल किया। हाँ, तो बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे उनको भी? क्यों किया? आप अक्षय कुमार को ला रहे हो, मैं खान को ला रहा हूं, सबको ही। देखिए, बाकी सब लोगों का नाम ले लीजिए जो लोग पेड नेशनलिस्ट है। There are many nationalists. They have been paid. If you understand my language, there are nationalists, many nationalists. They are being paid. And this nationalist, I have paid a heavy price for this. अगर अक्षय कुमार ने किया है, तो मैं तो आप नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, there are people, they are being paid for making nationalist film. ये जिसने गदर बनाई है, गदर फर्स्ट, वो मेरे साथ एक, शायद आप भी थे उनके सब, यही आर्टिस्ट को लेके, तो वो गदर वाला जो बना रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट फिल्म, वो डिबेट में आके बोलता है हम तो उनके साथ काम करेंगे। लो, पंप उखाड़ रहा है, पाकिस्तानी को मार रहा है। फिर तो ये एक धंधा है उनका, भी नेशनलिस्ट फिल्म बनाना, देश की पिक्चर बनाना, पैसा कमाना है। ये एक ऐसा नेशनलिस्ट है हु हैज पेड हेवी प्राइस। आई हैव नेवर बीन पेड। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग सलमान खान से डरते हैं, आपको डर नहीं लगता? इसीलिए तो देख लिया ना आपने, देख लीजिए आप।
अरे वो कैसे डरेगा जिसको कोई सिक्योरिटी नहीं दिया? डरता तो हुआ जिसके पास जेड सिक्योरिटी है। दोनों में फर्क है ना। मेरे को तो आपने एक लाठी वाला तक नहीं दिया यहाँ पे।